दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन 2024 को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है, क्योंकि बिहार बीएड एडमिशन का ऑफिशियल डेडलाइन जारी हो चुका है कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप होंगे। इसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है। इसके अलावा जो गाइडलाइन है ऑनलाइन आवेदन करने का वो भी जारी कर दिया गया है। तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी बिहार बीएड का फॉर्म आपको भरने में। वीडियो महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, अंत तक जुड़े रहिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं। डायरेक्ट आप बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने बताया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है वो 3 मई 2024 यानी 3 तारीख से ही आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 26 मई 2024 तक चलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने लेट फाइन के साथ भी फॉर्म भरने का मौका दिया है कि अगर कोई बच्चा इस बीच नहीं भर पाता तो 27 मई से लेकर 2 जून तक आप फॉर्म भरेंगे तो फिर इसका लेट फाइन इन्होंने निर्धारण किया वो आपको पे करना होगा। आगे हम फी के बारे में भी बात करेंगे। बाकी किसी बच्चे को फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो आपको एडिट करने का भी ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसमें एडिट कर सकते हैं। 1 जून से 4 जून तक होंगे। बाकी आप सभी का एडमिट कार्ड जो है 17 जून तक जारी कर दिए जाएंगे और आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाले हैं वो 25 जून 2024 के डेट में होने वाले हैं। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि इसमें आपको सरकारी कॉलेज मिले। सरकारी कॉलेज मिलने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही कम दरों में आप जो है बीएड बिहार से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि डेडलाइन ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। 25 जून को ही आपकी परीक्षा है। तो इसका बेस्ट तैयारी के लिए हमने आप सभी के लिए एग्जाम दौर के द्वारा बनाए गए शानदार नोट्स हमने आपको उपलब्ध करवाया है। ये नोट्स जो है आपको 99 रुपये में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ, इससे आपको इस प्राइस में भी डिस्काउंट हो गया। अब समझ लीजिए कि इसमें आपको मिल क्या रहे हैं। इस जो पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं इसमें क्या क्या मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर 1 होंगे, जिसमें इससे पहले जो भी बिहार बीएड की परीक्षाएं हुई थी उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे आंसर के साथ। इसके अलावा आपको यहाँ पर चैप्टर 2 में हिंदी थ्योरी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए 300 प्लस, जो कि आपको इस पीडीएफ को पढ़ लेने से आपको क्या है कि एनसीईआरटी के जो बुक के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका रिवीजन हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 3 में टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 550 वो आपको दिए गए हैं। चैप्टर 4 में जीके जीएस के जो भी वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपको 3000 प्लस इसमें ऐड किए गए हैं और इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस भी 300 प्लस आपको इसमें ऐड किए गए हैं। तो इतने सारे चीज़ आपको जो है 99 रुपये इनके द्वारा रखे गए हैं। लेकिन इसमें आपको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई नाउ वाले विकल्प पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछा गया कि आपके पास कूपन कोड है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करना है और कूपन कोड में STM10 आपको डालकर अप्लाई करना है और ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्राइस है उसमें 10 रुपया आपको कम भी जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है एक लिमिटेड समय के लिए है। आप इस कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं और इस नोट्स को बाई करें, जहां पर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, एक पासवर्ड बनाएं जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक उसका उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं, इस चेक बॉक्स पे टिक कर पहले इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने का कई सारे ऑप्शन है, UPI कार्ड या आप चाहे QR कोड को स्कैन कर करना, तो आप QR कोड पर क्लिक कर इससे स्कैन करेंगे। इस प्रकार आपको ऑटोमेटिक ये अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इस प्रकार एक मैसेज भी आपका आ जाएगा। नीचे जब आएंगे तो डाउनलोड नोट्स PDF का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे और PDF डाउनलोड होगा। अगर कोई समस्या होती है, पेमेंट करने के बाद 10 सेकंड में डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, आपको ये जो है पूरी मदद करेगी। आप जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इन्हें जरूर भेजिएगा, जो आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस नोट्स को बाई करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, ताकि आपका कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल पाए। अब आइए और भी जानकारी आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस में इन्होंने 2 नोटिस दिया है। एक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में, एक इन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया है जिसको पहले डाउनलोड करते हैं, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इसके लिए आहर्ता बताया है कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए आपने जो है स्नातक
पास किया होगा या स्नातकोत्तर कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया होगा या बीई बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंकों के साथ या उनके समतुल्य योग्यता अगर आपने रखा होगा तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या अपियरिंग वालों को मौका दिया जाएगा जो स्नातक अपियर है। तो हमें लगता है कि अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया क्योंकि 50% अंकों के साथ इन्होंने बोला है कि पास होनी चाहिए, तो अपियर वालों को हो सकता है इसमें मौका आपको ना मिले। अब जब फॉर्म भरेंगे तो कुछ जानकारी भरनी होगी। जो आपका नाम होगा तो ये 10th के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। पिता का नाम भी जो है आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर की आपको आवश्यकता होगी, फॉर्म भरते समय आपको देने पड़ेंगे। बाकी जो बिहार राज्य के कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है निवास प्रमाण पत्र भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप श्रेणी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ सकते हैं और पहचान पत्र के रूप में कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको देने होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक या उसके समतुल्य जो भी आपके पास ये प्रमाण पत्र होगा उससे अपलोड करना होगा। इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से जानकारी दिया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या है कि एग्जाम के लिए सिटी भी चुनना होगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा 3 सिटी दिए जाएंगे एग्जाम के लिए चुनने का, वो भी आपको चुनना पड़ेगा। बाकी आपकी जो परीक्षाएं हैं यही शहर है जहाँ होगी, जो आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर, मधेपुरा है, मुंगेर है और यहाँ पर मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया है। जहाँ पर देखेंगे आपको बताया गया इतने केंद्र बनाए गए हैं उस जिला में। बाकी जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका क्या पैटर्न होगा उसके बारे में इन्होंने बताया है। देखिए, प्रवेश परीक्षा जो आपके होने वाले हैं इसकी जो अवधि होगी ये 2 घंटे की इसकी अवधि होगी। प्रश्नों की संख्या जो होगी 120 होगा। जो 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें एक ऑप्शन आपको सही चुनना होगा जो कि OMR सीट के माध्यम से ऑफलाइन होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं भी इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यही 5 टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जिससे आपके 15 प्रश्न 15 मार्क्स के होंगे। वही कोई संस्कृत चुनेगा तो उनका संस्कृत से रहेगा। उसके अलावा जो जनरल हिंदी है उससे 15 नंबर के प्रश्न 15 अंक के पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 25 मार्क्स के जो प्रश्न हैं 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से जो है 25 प्रश्न 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। बाकी इस परीक्षा में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर लानी है, बताया गया है कि अगर कोई जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको 42 अंक लाने होंगे 120 में, मतलब 35%। वही कोई SC ST BC BC वाले होंगे तो इनको 30% 120 का मतलब 36 नंबर लाना होगा। भाई मेरे, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, इससे कम लाएंगे तो फिर आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको इससे बेहतर लाना है क्योंकि सरकारी कॉलेज आपको चाहिए। तो आप इसमें क्या है कि 120 में 80 प्लस अगर लाते हैं तो सरकारी कॉलेज मिलने की चांसेस आपको बढ़ जाएगी। तो इसके लिए तैयारी आपको बेहतर करना है। हमने जो आपको नोट्स बताए हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए हैं, उससे आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज आप पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो शुल्क लगेंगे वो कितना लगेगा, तो जनरल वाले के लिए 1000 है। वही कोई जो EBC वाले हैं, BC वाले महिला है, उन्हें 750 लगेगा। उसके अलावा जो SC ST वाले हैं उन्हें 500 रुपया लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा उसके बारे में बताया है, तो आइए पूरी जानकारी मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको आना होगा और यहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो जिसमें कुछ बेसिक जानकारी जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो होगा डालना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, जेंडर बताना, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड को डालकर साइन अप वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका प्रीव्यू आएगा, यहाँ से आपको कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना है और आपको क्या है कि अपने ईमेल को एक्टिवेट करना है। OTP जाएगा, वेरीफाई करेंगे,
फिर आपको साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर सबमिट करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको प्रोग्राम नेम में जो है बीएड आपको चुनना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने इतने सारे स्टेप आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपना डिटेल देना है, फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, फिर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उससे अपलोड करना है, एग्ज़ाम सेंटर देना है, फिर प्रीव्यू कर फॉर्म को सबमिट करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि डॉक्यूमेंट में देना क्या है। तो देखिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कोई पीजी किया है तो पीजी का मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। बाकी आपको डॉक्यूमेंट नहीं बोले गए हैं और 3 सेंटर आप यहाँ पर एग्जाम के लिए दे सकते हैं। तो इतने सारे स्टेप में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी मैं जो है 3 मई को एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ, फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं सभी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। बाकी हमारा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।